अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है। ये पार्ट भी प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसमें हमने इंटीग्रेशन को एवेलुएट करना है स्क्वायर रूट थीटा -1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा ऑन ऊपर वाला टर्म का होल स्क्वायर है। तो इसकी इंटीग्रेशन को हमने एवेलुएट करना है, तो यहाँ पर इंटीग्रल साइन आ रहा है और साथ में डी थीटा। तो यहाँ पर देखें, पहले x था फिर y इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ पर थीटा है। तो इंटीग्रेशन किसी भी वेरिएबल के लिहाज से आ सकती है। तो यहाँ पर ये लेटन वर्ड थीटा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर भी कंडीशन गिवन है कि थीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि थीटा अगर स्मॉलर देन 0 होगा तो इसका मतलब है ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर कंडीशन गिवन है थीटा ग्रेटर देन 0। तो इसको भी बिल्कुल जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पहले सिंप्लीफाई किया है, ये स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर में स्क्वायर रूट थीटा उसी तरह, और बाहर डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, थीटा आ गया हमारे पास, और ये स्क्वायर रूट थीटा है, ये इन तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग आ जाएगा। तो थीटा टू रेज पावर 1/2, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 -2, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट थीटा ही लिखना रहने देंगे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे थीटा को लिख लेते हैं, थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थीटा टू रेज पावर 1/2, तो बाहर डी थीटा है। यहाँ पर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये 1 है, नीचे ये 1/2 ऊपर लिखेंगे तो -1/2, यहाँ पर -2 प्लस ये थीटा ऊपर लिखेंगे तो -1/2 डी थीटा। तो देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टू रेज पावर, तो 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा टू रेज पावर बनेगी 1/2 -2 और प्लस थीटा टू रेज पावर -1/2 डी थीटा। अब सिंपली इंटीग्रेशन तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर देते हैं, थीटा टू रेज पावर 1/2 डी थीटा -2 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टू रेज पावर -1/2 डी थीटा। तो यहाँ पर भी पावर रूल लगाएंगे हम जानते हैं कि अगर x टू रेज पावर n dx हो तो ये हो जाता है x टू रेज पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, और यहाँ पर n-1 के इक्वल ना हो तो ये फार्मूला लगता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर -1/2 है, दोनों जगह पर ये -1 नहीं है, तो थीटा की पावर बनेगी 1/2 +1 ओवर में 1/2 +1 -2। तो क्योंकि 1 ऑफ dx हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो, तो ये बनती है x प्लस सी। तो यहाँ पर क्योंकि 1 डी थीटा है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा प्लस, यहाँ पर अगेन हम पावर रूल लगाएंगे तो पावर -1/2 है तो +1 ओवर में भी -1/2 +1। तो तीनों इंटीग्रेशन साइन को एवेलुएट किया, तीनों के साथ c आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो उस इन तीनों के कांस्टेंट को ऐड करके एक ही कांस्टेंट c लिख लिया। थीटा टू रेज पावर 1/2 +1, एलसीएम लें तो 2 1 + 2, और बिल्कुल इसी तरह नीचे भी 2 एलसीएम लें तो 1 + 2 -2 थीटा प्लस यहाँ पर भी एलसीएम 2 -1 + 2, और नीचे भी एलसीएम 2 -1 + 2 प्लस का c। तो मजीद इसको अगर हम सॉल्व करें, 3/2 डिनोमिनेटर में बनता है, तो जब इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और थीटा टू रेज पावर 3/2 -2 थीटा प्लस ये 1/2 डिनोमिनेटर में बनता है, साथ लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, थीटा टू रेज पावर 1/2 प्लस का c। तो इस तरह इस क्वेश्चन में भी हमने
गिवन इंटीग्रल को एवेलुएट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में गिवन इंटीग्रल को एवेलुएट करेंगे।